जहां हम जाते हैं इंडियंस को पूछा जाता है आज की डेट में। स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है। और आजकल क्या है, बच्चे कितने लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर बनने के बाद अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, मैं खुद देखा है। मैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की इस लेवल पे बेइज्जती हो रही है कि मतलब सबको पता चल रहा है कि भाई इंडिया में पेपर लीक हुआ है। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, कुछ बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या हुआ नाम मैम? मेरा नाम प्रकृति खुल्लर है। कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से आई हूँ। क्या मांग है आप लोग का? हमारी मांग ये है कि अकाउंटेबिलिटी ले सरकार, और जो ये गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ में इसको रोका जाए और आगे चल के मेक श्योर करा जाए कि कभी भी पेपर लीक ना हो, ताकि बच्चे सफ़र ना करें। क्योंकि उनकी इतनी तैयारी होती है, इतने सालों की वो मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए भी सफ़र करते हैं कि पेपर होने के बाद उनको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले तो ऑब्वियसली डिप्रेसिंग होता है कि आप इतने सालों की तैयारी करो और अचानक से आपको पता चल रहा है कि पेपर लीक होने की वजह से जो कैंसिल हो गया पेपर, फिर आपको दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखा जाए तो मैम यहाँ पे 15 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, बताइए। इतना प्रदर्शन हो रहा है, 15 दिन से लगातार हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार एक्शन नहीं लिया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार मतलब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि सरकार एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको बदलने की कोई तैयारी चल रही है। बट मेन मुद्दा वही है कि आप किसी को भी बदलो, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी कोई उनकी जगह आएगा, आगे चल के पेपर लीक ना हो, ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। क्या लगता है कब तक प्रदर्शन चलते रहेंगे? प्रदर्शन तो मुझे लगता है ये लंबा रहेगा, क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि बहुत सारी पार्टीज और भी जुड़ रही हैं और इनको बहुत जगह से समर्थन मिल रहा है। तो लगता नहीं कि ये जल्दी खत्म होगा, ये चलेगा प्रदर्शन। और जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, जो इनको आंसर चाहिए, जैसे सोनम वांगचुक वो एनवायरनमेंट के लिए भी मांग रहे हैं जवाब। वो कह रहे हैं कि दो मुद्दे हैं, एक एनवायरनमेंट जो है लद्दाख का, उसके लिए जवाबदेही हो, गवर्नमेंट जो है उस पर कोई सोल्यूशन दे, या यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात चल रही है। तो दोनों में से कोई भी एक सोल्यूशन होता है तो ऑब्वियसली वो अनशन जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो पूरा होगा। क्या लगता है आप लोग का मांग क्या है? हमारी मांग वही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कोई चेंज हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे को। मेरा मेन मुद्दा वही है कि कोई जो भी आए, बेसिकली कल को मेरी भी डॉटर है, तो मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में चल के वो भी इसी बात को लेकर टेंशन में आए कि मैंने इतनी तैयारी करी, इतनी मेहनत करी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और लास्ट मिनट पता चल रहा है पेपर देने के बाद कि लीक हो गया पेपर और फिर कैंसिल हो रही है चीज़ें। ये देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी एक पेपर लीक हो गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वही मैं बता रही हूँ ना कि ये गलत होता है, स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है। और आजकल क्या है, बच्चे थोड़े सेंसिटिव हो गए। हमारे टाइम जैसा नहीं है। हमारे टाइम पे डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर हम बोल भी देते थे गलती से डिप्रेशन, तो शायद हमारे पेरेंट्स दो थप्पड़ लगा देते। तो अप्स एंड डाउन सब लोग देखते हैं, फेलियर भी देखते हैं लाइफ में। तो मुझे उन पेरेंट्स के लिए बुरा लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा अपने बच्चों को करा। और आजकल सिंगल चाइल्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं लोगों के, और ऐसे में अगर बच्चा ऐसा स्टेप ले लेता तो पेरेंट्स के लिए बहुत बुरा होता है। क्योंकि उन्होंने इतने सारे सैक्रिफाइसेस करके उन बच्चों को इस लायक बनाया होता है कि वो पेपर दे सकें, कंपटीशन में बैठ सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में आज भी जो इस तरीके के मतलब इस तरीके से अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं, या उनके पास इतने इतने जो संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिठा पाएं। तो दैट मीन्स अगर वो बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं और उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो बच्चों को भी समझना चाहिए। इंस्टेड फ्रस्ट्रेट होने की बजाय जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि देखिए लाइफ में फेलियर तो आएंगे ही आएंगे। ये आखिरी चीज़ नहीं है लाइफ की कि बस आज ये हो गया और ये नहीं हो पाया तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। कितने लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर बनने के बाद अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, मैं खुद देखा है। मैंने खुद प्रोफेशन अपना चेंज किया। मैं टूरिज्म में थी, टूरिज्म से मैं आज रियल एस्टेट में हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोफेशन कभी चेंज नहीं किया जा सकता, कभी भी चेंज किया जा सकता है। आप में लाइफ में जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ जा सकते हैं। बट लाइफ एंड करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि देखिए लाइफ एंड करने से क्या मिलेगा, आपका पेपर तो नहीं क्लियर हो रहा ना उससे, ना नीट का कोई उससे कोई फर्क पड़ेगा नीट वालों को। तो बेसिकली जो अकाउंटेबिलिटी है वो सरकार ले और आगे चल के मेक श्योर करे कि बिल्कुल ये जो सिस्टम है वो लीक प्रूफ हो जाए। क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लग सकता है, बताइए कुछ बताइए, जनता लोग को बता दीजिए। देखिए सर, कितना दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। नहीं सर, ऐसा नहीं कि सरकार कर नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया की बदनामी हो रही है। इतनी अच्छी आज इंडिया इतने अच्छे लेवल पर है कि सारी कंट्रीज हमें हमें रिस्पेक्ट करती हैं। जहां हम जाते हैं इंडियंस को पूछा जाता है आज की डेट में। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की इस लेवल पे बेइज्जती हो रही है कि मतलब सबको पता चल रहा है कि भाई इंडिया में पेपर लीक हुआ है, और उसके लिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, यूथ सारा बाहर आया हुआ है सड़क पे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, और हम वही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस पे कुछ करे और अकाउंटेबिलिटी। देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट में। जय हिंद।